भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। चंदन और पलाश। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था। उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था, लेकिन उसे अपने आप में संतोष नहीं था। वो अपने रूखे सूखे स्वरूप और एकांकी जीवन से दुखी रहा करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि किसी से मित्रता करनी चाहिए। नजदीक ही एक पलाश का वृक्ष खड़ा था। वो उससे बोला, पलाश भाई, मेरा मन जंगल में अकेले रहते रहते ऊब गया है। मेरी इच्छा तुमसे मित्रता करने की है। पलाश ने कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, मुझे मंजूर है। दोनों में मित्रता हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया और घूमते घूमते थक कर पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास से क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूं। आज घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक एक भी सूखा पेड़ नहीं खोज पाया हूं। इसी से चिंतित हूं। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है? देखो, पास में ही एक चंदन का वृक्ष खड़ा है। इसे काट कर अपना काम चला लो। लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसने तुरंत ही चंदन के वृक्ष से कुछ लकड़ियां काट ली, लेकिन अभी भी उसके चेहरे से चिंता की रेखाएं मिट नहीं पाई थी। चंदन अपने मित्र से इस विश्वासघात से बहुत ही दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पलाश के फूलों के ऊपरी सौंदर्य को तो देखा, लेकिन उसके मन की कालिखा को नहीं। ये उसी का फल है। अब कुछ तो उसके किए का फल चखाना चाहिए। उसने तुरंत ही नजदीक खड़े लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, अब तो तुम्हें लकड़ियां मिल गई, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? वो बोला, लकड़ियां तो मिल गई, लेकिन मैं उन्हें बांधने को रस्सी घर पर ही भूल आया हूं, इसी से चिंतित हूं। चंदन ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे जो पास में पलाश का वृक्ष खड़ा है, इसकी जड़ खोद लो, उनमें तुम्हें बढ़िया रस्सी मिल जाएगी। लकड़हारा प्रसन्न हो उठा और उसने पलाश के पेड़ को जड़ से खोदकर फेंक दिया और उसकी पतली जड़ों से लकड़ियों को बांधकर अपने घर ले गया। उसी दिन से चंदन ने यह निश्चय कर लिया कि दुर्जन की दोस्ती करने से अकेले रहना अच्छा है, और तभी से वो जंगल में अकेले रहते आया है। सुनते रहें कहानियां। मुफ्त के अनार। एक समय की बात है, किसी शहर में एक धनी आदमी रहता था। उसका व्यवसाय व्यापार और खेतीबाड़ी दोनों थे। व्यापार में उसकी कमाई पर्याप्त थी। वैसे तो धनी लोगों की और अधिक धन कमाने की चाह रहती है, लेकिन उस व्यक्ति की ऐसी चाह नहीं थी। वो व्यापार से होने वाली कमाई से ही संतुष्ट था। खेतीबाड़ी भी उसकी बहुत अच्छी थी। विशाल क्षेत्र में बगीचे फैले हुए थे। उन बगीचों में भांति भांति के फल लगते थे। दक्ष मालियों की देखरेख में दिन दूनी रात चौगनी गति से बगीचे फल फूल रहे थे। बगीचों में अनार के पेड़ों की बहुतायत थी, जिन पर उत्तम किस्म के मीठे रस भरे अनार लगते थे। कहते हैं, संतुष्ट व्यक्ति सहृदय होते हैं। वो व्यक्ति भी ऐसा ही था। यदि ये कहें तो गलत न होगा कि उसके पास जितनी अपार धन संपदा थी, उससे अधिक उसका हृदय विशाल था। इसका प्रमाण था उसका ये कहना कि उसकी जरूरत की कमाई व्यापार से हो जाती है, इससे अधिक की उसे चाहत नहीं है। इसलिए वो खेती से कमाई नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसके बगीचे के फल मुफ्त खाएं और उनकी सराहना करें। उसने एक शानदार योजना बनाई। शिशिर ऋतु में जब अच्छे अनार पैदा होते थे, उन्हें चांदी के थालों में सजाकर वो अपने द्वार पर रखने लगा। उन थालों के पास एक तख्ती लगी रहती थी, जिस पर लिखा था, आपका हार्दिक स्वागत है, ये अनार प्रकृति के उपहार हैं। कृपया कम से कम एक अनार अवश्य खाएं। अनार आपकी तबीयत प्रसन्न कर देगा। प्रकृति का ये उपहार बिना मूल्य के सब प्रेम भेंट है। आश्चर्य की बात थी कि मुफ्त के अनार होते हुए भी लोग इधर उधर देखते, मगर अनार नहीं लेते। खाना तो दूर की बात रही, वे उन्हें छूकर भी नहीं देखते। इस तरह पूरी शीत ऋतु बीत गई। बहुत आग्रह करने पर
मुश्किल से कुछ लोगों ने ही अनार खाए होंगे, और वो भी इस तरह जैसे अनार खाकर वे उबकाइयां ले रहे हों। ये देखकर उस आदमी को आश्चर्य और दुख हुआ। वो सोचने को बाध्य हो गया कि आखिर मुफ्त में अनार खाने में लोग इतनी अरुचि क्यों दिखा रहे हैं। उसने गंभीरता पूर्वक इस बात पर विचार किया। मित्र, शुभचिंतकों आदि से भी सलाह ली। तभी एक वायुवृद्ध समझदार व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, किसी वस्तु को मुफ्त में लेना स्वाभाविक जनक नहीं लगता, इसलिए लोग इन्हें यूं ही लेने और खाने में संकोच करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जरूर इन अनारों में ऐसी कमी है जिससे ये विक्रय के योग्य नहीं है, तभी इन्हें मुफ्त में दिया जा रहा है। यदि वे वाकई अच्छे होते तो महंगे भाव में बिक रहे होते। इस विचार विमर्श के बाद धनी व्यक्ति ने अपनी योजना बदल ली। जब अगली शीत ऋतु आई तो उसने पहले की भांति द्वार पर चांदी के थालों में अनार नहीं रखे। इस बार उसने कीमत का उल्लेख करते हुए तख्ती लगाई जिसमें लिखा था, यहाँ उम्दा किस्म के अनार मिलते हैं। स्टॉक सीमित होने के कारण इन्हें कुछ ही दिन में बेचा जा सकता है। अनार की कीमत उसकी गुणवत्ता के अनुसार है। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि अनार खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। पूरे शहर में इन्हीं की चर्चा थी। लोग रिश्तेदारों को अनारों का तोहफा भिजवाते, अन्य शहरों से जो आता वो अनार अवश्य खरीद कर ले जाता। इस तरह अनार महंगे भाव में झटपट बिक गए और उस धनी व्यक्ति ने अनारों से प्राप्त धन को परोपकार के कामों में खर्च करना शुरू कर दिया। सुनते रहें कहानियां। अपराधी सागर। ये सागर खूनी है, हत्यारा है, हम इससे बदला लेकर रहेंगे। टिटहरी ने अपने मित्र मोर, सारस, बगुला आदि को बुलाकर कहा। ऐसे में मोर ने उठकर उससे कहा, देखो भाई लोगों, जोश में आकर करने से कोई काम नहीं होता। जोश में तो प्राणी अंधा हो जाता है। जोश के साथ होश भी रहे तो सफलता का रास्ता निकल ही आता है। हम कहते हैं सागर खूनी है, इसने हमारे बच्चों को खाया है, क्या ये कम दुख की बात है? तुम ठीक कहते हो मित्र, हम तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझते हैं, तो फिर कोई उपाय भी तो करो। आप हमारे मित्र हैं, मुसीबत में मित्र ही मित्र के काम आते हैं। टिटहरी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हम यथासंभव तुम्हारी सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए हम गरुण के पास चलते हैं, उससे मेरी बड़ी पुरानी मित्रता है। फिर गरुण भगवान विष्णु का वाहन है, वह हमें भगवान विष्णु के पास ले जाएगा। बस विष्णु जी ही इस सागर को दंड दे सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों ने कहा है, मन मिले मित्र, गुणवान नौकर, शक्तिवान स्वामी, इससे ही प्राणी अपने दुख कहकर सुखी होता है। उसी समय ये सारे पक्षी इकट्ठा होकर गरुण जी के पास पहुंचे। मोर ने अपने मित्र गरुण को टिटहरी की दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे सागर ने इन बेचारों के बच्चों को खा लिया। अब सागर तट पर रहने वाले सभी पक्षियों को ये डर पैदा हो गया है कि ये सागर एक दिन उन सब के बच्चों को खा जाएगा। यदि सागर ही ऐसे पाप करेगा तो उसे देखकर और लोग भी खुलकर पाप करेंगे। गरुण जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर सागर के इस अत्याचार की पूरी कहानी कह सुनाई और उससे कहा कि आप इसी समय सागर को सुखाकर उसे उसके पाप की सजा दें, ताकि कल को कोई दूसरा ऐसा पाप करने का साहस न कर सके। वैसे तो आपकी दी शक्ति से ये काम मैं भी कर सकता था, मगर मैं आपके काम को कैसे कर सकता हूँ? आप तो महाशक्ति हैं। न्याय और अन्याय का निर्णय आप ही के हाथों में है। पापी को उसके पाप की सजा प्रभु के हाथों से ही शोभा देती है। फिर विद्वानों ने कहा है कि उस काम को मत करो जिससे अपने स्वामी को दुख पहुंचे। भगवान विष्णु ने गरुण के मुख से ये वाणी सुनी तो हंसकर बोले, गरुण जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये ज्ञान दिया था कि भक्त और सेवक द्वारा किए गए पाप का दंड उनके स्वामी को मिलता है। आप सब मेरी प्रजा हैं, आपका दुख मेरा दुख है। मैं अभी सागर को इस अन्याय का दंड दूंगा। उसे तुम्हारे मित्र टिटहरी के अंडे वापस देने होंगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने अग्नि बाण को धनुष पर चढ़ाया और सागर से कहा, हे पापी, इस जीव के अंडे वापस कर दे, नहीं तो तुझे सदा के लिए सुखा दूंगा। उसी समय सागर भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़कर अपने किए की क्षमा मांगी और उसी समय टिटहरी के अंडे वापस कर दिए। सुनते रहें कहानियां। सांप की दुल्हन।
बरसों पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो और उसकी पत्नी दोनों पूजा पाठ में अपने दिन गुजारा करते थे। फिर भी वे न जाने क्यों दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, तू क्यों हरदम दुखी रहती है? क्या दुख है जो तुझे खाए जा रहा है? पत्नी सिसक कर बोली, क्यों अनजान बन रहे हो? सभी के घर में बाल गोपाल हैं, एक मैं ही अभागी हूं। ब्राह्मण बोला, सिर्फ प्रार्थना करो, उसी से बिगड़े काम बनते हैं। उस दिन के बाद से दोनों पूजा पाठ करते, दान करते और अपना एक एक पल भगवान की प्रार्थना में गुजारते। कहते हैं दुआओं में असर होता है। कालांतर में उनकी प्रार्थना कबूल हो गई। मगर अफसोस, जब बालक हुआ तो वो सर्प था। सभी रिश्तेदार बोले, इसे जंगल में फेंक दो। मां नहीं मानी। उसने बहुत प्यार से उसका ख्याल रखा और उसे बड़ा किया। वो बहुत जल्दी ही बड़ा होता गया। उसकी मां उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब पड़ोस में कोई शादी होती, उसका भी जी चाहता कि उसके बेटे की भी शादी हो, मगर सर्प को कौन अपनी कन्या देता। एक दिन जब ब्राह्मण अपने जजमान के घर से पूजा कराकर वापस घर आ रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को रोते देख पूछा, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? इतना सुनकर ब्राह्मणी तो और भी दुखी होकर चित्कार करने लगी। उसका कलेजा दुख से फटा जा रहा था। ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का दुख कैसे दूर करे। आखिरकार बहुत मनाने के बाद वो बोली, तुम मेरे बेटे का ध्यान तो रखते नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, उसे भी तो एक साथी की जरूरत है। तब ब्राह्मण झल्ला कर बोला, कौन सर्प को अपनी बेटी देगा? ये सुन उसकी पत्नी और भी विलाप करने लगी। अंततः ब्राह्मण देशाटन पर निकल पड़ा अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने। घूमते घूमते वो अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिला, जिससे बिछड़े उसे जमाना हो गया था। दोनों मित्र गले मिले और खूब खुश हुए। ब्राह्मण ने दोस्त के पूछने पर बताया कि वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने निकला है। इधर उसके दोस्त की एक बहुत प्यारी बेटी थी। वो भी अच्छा दामाद चाहता था। दोस्त खुश होकर बोला, पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपनी बेटी तुम्हें बहू बनाने के लिए दे रहा हूं। ब्राह्मण को ताज्जुब हुआ, फिर भी वो खुश हुआ कि आखिरकार उसे एक सुंदर और सुशील लड़की मिल ही गई। ब्राह्मण बोला, मैं चाहता हूं कि शादी से पहले तुम एक बार मेरे बेटे को देखो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें और भाभी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे घर से अच्छा घर उसे कहां मिल सकता है? ये मेरी लड़की है, इसे तुम ले जाओ और इसके साथ अपने पुत्र का विवाह कर दो। दोस्त बोला। कन्या को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बेहद खुश हुई। वो शादी की तैयारियां करने लगी। सभी पड़ोसी उत्सुकतावश लड़की को देखने आए और उन्होंने धीमे से उससे ये भी कह दिया कि वो इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि लड़का सर्प है। लड़की ने गर्वीली मुस्कान से कहा, मेरे पिता ने वचन दिया है, अतः मेरा विवाह यहीं होगा। अगर मेरे पति सर्प हैं तो मैं सर्प से ही विवाह करूंगी। शादी के बाद लड़की अपने पति की वैसे ही सेवा करती जैसे आम पत्नियां करती हैं। उसने ये कभी जाहिर नहीं किया कि वो अपने पति को कभी पसंद नहीं करती। एक रात जब वो सोने जा रही थी, तभी वो सर्प अपनी टोकरी से बाहर आ गया और पलक झपकते ही एक खूबसूरत नवयुवक में तब्दील हो गया। लड़की उसे चोर समझकर भागने ही वाली थी कि वो नवयुवक धीर गंभीर स्वर में बोला, भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूं। जब लड़की को विश्वास नहीं आया तो वो लड़का फिर सर्प के खोल में घुस गया और फिर से डलिया में चला गया। अब हर रात सर्प नवयुवक बनता और सुबह फिर अपने खोल में वापस चला जाता। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। एक रात ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे के कमरे के सामने टहलने लगा। तभी उसे पुरुष स्वर सुनाई दिया। उसने कमरे में एक छेद से झांका तो उसने देखा कि उसके बेटे ने सांप का खोल छोड़कर एक खूबसूरत युवक का रूप धारण किया हुआ है। खुशी के मारे ब्राह्मण सो न सका। आज उसने समझ लिया कि अच्छे लोगों की मदद ऊपर वाला जरूर करता है। सुनते रहें कहानियां। सबसे बड़ा उपहार। एक बार एक पड़ोसी राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय और दरबारियों की सूझबूझ से कृष्णदेव राय ने वो युद्ध जीत लिया और विजय उत्सव की घोषणा की।
तेनालीराम किसी कारणवश उचित समय पर उत्सव में न आ पाया। उत्सव की समाप्ति पर महाराज ने कहा, ये जीत मुझ अकेले की जीत नहीं है, बल्कि आप सभी दरबारियों की जीत है। इस अवसर पर हमने अपने सभी दरबारियों को उपहार देने की व्यवस्था की है। सभी सदस्य उस मंच पर रखे अपनी अपनी पसंद के उपहार उठा लें। एक और मंच पर कीमती उपहार रखे थे। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी उस ओर झपट पड़े और एक दूसरे को धकेलकर कीमती से कीमती उपहार उठाने लगे। जितने दरबारी थे उतने ही उपहार थे। पलक झपकते ही मंच उपहारों से खाली हो गया और वहां केवल एक तस्तरी पड़ी रह गई। तभी तेनालीराम भी वहां आ पहुंचे तो सभी दरबारी उनकी ओर देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगे कि अब आए हैं जब दुनिया लुट गई। तेनालीराम महाराज के करीब पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बतलाकर कहा कि वहां आपके हिस्से का उपहार बचा है, उसे आप ले लें। तेनालीराम ने चांदी की वो तस्तरी उठा ली और बड़ी श्रद्धा से उसे माथे से लगाकर अपने पटके से ढक लिया। सभी दरबारी खुश थे कि तेनालीराम को मात्र चांदी की एक तस्तरी ही मिली, जबकि उनके पास बहुमूल्य उपहार थे। तेनालीराम को तस्तरी इस प्रकार ढकते देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, तस्तरी को इस प्रकार क्यों ढक लिया? आपका सम्मान कायम रखने के लिए महाराज। क्या मतलब? हमारे सम्मान को क्या हुआ? महाराज चौंके। महाराज, आपसे आज तक मैंने अशर्फियों और मोतियों से भरे थाल उपहार में प्राप्त किए हैं। जरा सोचिए कि यदि मैं आज ये खाली तस्तरी लेकर जाऊंगा तो प्रजा क्या सोचेगी? यही न कि महाराज का दिवाला निकल गया। इसलिए तेनालीराम को खाली तस्तरी इनाम में दी है। ओह! तेनालीराम की चतुराई भरी बात सुनकर महाराज गदगद हो उठे और बोले, नहीं तेनालीराम, आज भी हम तुम्हें खाली तस्तरी नहीं देंगे। ये तस्तरी खाली नहीं रहेगी। लाओ, तस्तरी आगे बढ़ाओ। महाराज ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उनकी तस्तरी में डाल दिया। ये सबसे कीमती उपहार था जो तेनालीराम ने अपनी चतुराई से पाया था। ये देखकर उनसे जलने वाले दरबारी जल भुनकर राख हो गए। सुनते रहें कहानियां। सरपंच का न्याय। किसी गांव में रामधन और दीनदयाल नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार रामधन को किसी काम से परिवार सहित अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी दूसरे गांव जाना था। रामधन ने दीनदयाल के घर जाकर उससे कहा, मित्र, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। मेरी गाय तुम कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। तब तक तुम इसके दाने पानी की व्यवस्था करना और इसका दूध भी तुम ही अपने उपयोग में ले लिया करना। मैं लौटकर तुमसे अपनी गाय वापस ले जाऊंगा। दीनदयाल बड़ा धूर्त और चालाक आदमी था। वो बोला, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? ऐसा करो कि अपनी गाय के थन मुझे दे देना, मैं बस दूध ही पीता रहूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा, मानो वो मजाक कर रहा हो। रामधन ने भी इस बात को मजाक में ही लिया। दीनदयाल ने कागज पर कुछ लिखा और उस पर अनपढ़ रामधन के अंगूठे के निशान ले लिए। रामधन इस बात से अनजान था। वो तो हर बात को मजाक ही समझ रहा था। कुछ दिनों बाद ही वो वापस आ गया और दीनदयाल से अपनी गाय वापस लेने गया। किंतु दीनदयाल के मन में खोट था। वो बोला, रामधन, मैं तेरी गाय तुझे वापस कर दूंगा, परंतु तुझे अपने वादे के अनुसार अपनी गाय के थन मुझे देने होंगे। ये कहकर उसने रामधन को वो अंगूठे वाला कागज दिखाया। ये देखकर रामधन के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो तुरंत ही गांव के सरपंच के पास गया और उसे सब कुछ सुनाया। अगले दिन ही सरपंच ने पंचायत बुलाई और सभी की उपस्थिति में अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, रामधन ने तुम्हें गाय के थन देने का करार दिया था, किंतु रक्त की एक बूंद का भी इकरार नहीं किया गया है। यदि थन काटते समय रक्त की एक बूंद भी टपकी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। दीनदयाल ने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। उसने चुपचाप रामधन को उसकी गाय लौटा दी। सुनते रहें कहानियां। शिक्षा दीक्षा। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुरभ्यास करते देख महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ आओ। सुमंत ने आज्ञा
शिरोधार्य की और जाकर राजकुमार को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे तात। तो फिर आज अपनी माताओं से आज्ञा ले लें, हमें कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहां से चले गए। चारों भाई शाम ढले तीनों माताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराकर शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। पुत्रों के विषयों की बात सुनते ही तीनों माताएं उदास हो गईं। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके कलेजे से दिल निकालने की आज्ञा दी हो, किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। दूसरे दिन प्रातः माताओं एवं पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुलगुरु ने उन्हें शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर न चूकते थे। कुछ ही समय में चारों भाई वेद वेदांतों में निपुण हो गए। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते, चारों भाई उसे दूसरे दिन ही कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजधर्म, सेवा धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ एवं शिक्षित कर दिया। तत्पश्चात एक बार सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लें। गुरु वशिष्ठ का संदेश प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताएं अपने पुत्रों को देखने एवं मिलने के लिए बेचैन हो उठी। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, आर्य, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमारों को शस्त्र विद्या के लिए वहां से वापस बुला लिया जाए। अतः तुम दूत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर सुमंत जाने लगे तो महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे। मैं कुमारों के राजसी वस्त्र आदि ले जाऊंगा महाराज। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों के राज से वस्त्र आभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। आर्य सुमंत ने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमंत तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। जाओ, उनके लाए ये राजसी वस्त्र धारण कर प्रस्थान की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव, चारों भाइयों ने शीश नवाकर कहा और अपने अपने वस्त्र आभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चल दिए। कुलगुरु वशिष्ठ आर्य सुमंत से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। कुछ देर बाद चारों भाई राजसी पोशाकों में वहां पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज एवं कांति से दसों दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। उनकी अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमंत भी ठगे से रह गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उनके चरण छुए। कुलगुरु वशिष्ठ ने स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिरों पर हाथ फिराकर बोले, जाओ वत्स, ज्ञान का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों राजकुमारों ने एक स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने सहपाठियों से विदा लेकर आर्य सुमंत के साथ रथ पर सवार हो गए। सुनते रहें कहानियां। तेनालीराम की दो हाथ धुआं।
सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का मौका अच्छा था। अतः एक मंत्री बोला, महाराज आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो ये बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को भी अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए। समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे कुछ सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज। सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा। जो भी दरबारी ये कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए। ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कभी मापा जाता है? मगर कोई न कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नपता? वो तो ऊपर उठता और बल खाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई मगर कोई भी धुआं न नाप सका। महाराजा कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे, मगर यदि वो भी न नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान न दें। महाराजा कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। अन्नदाता, तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छाया रहा। सभी उत्सुक थे कि देखें तेनालीराम कैसे धुएं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ एक दरबारी तो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या जवाब देते? सुनते रहें कहानियां। राम जन्म और बाल लीलाएं। विधि अनुसार उचित समय पर राजा दशरथ के घर संतान जन्म का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के मध्याह्न काल में, जब न अधिक सर्दी थी और न अधिक गर्मी, महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात एक पुत्र को कैकेयी ने, जो और 2 पुत्रों को सुमित्रा ने जन्म दिया। 4 राजकुमारों के जन्म की सूचना पाकर महाराज दशरथ आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने खबर लाने वाली दासी को अपने गले की कीमती माला भेंट कर दी और मंत्री
सुमंत को आज्ञा दी कि पूरे राज्य में उपहार और मिठाइयां बंटवाओ। राजकुमार के जन्म की खबर पाकर सारे राज्य में खुशियां छा गई। महाराज के आदेश पर महल और दरबार में बाजे बजने लगे। दास दासी राजकुमार शिष्यों के रोने की आवाजें सुनकर आनंद विभोर होकर खुशी से पगलाए से इधर से उधर भागकर एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। राज्य की औरतें घरों से निकलकर मंगल गीत गाने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पुरुष अबीर गुलाल चंदन और केसर कस्तूरी एक दूसरे पर डालकर आनंद मग्न हो नृत्य करने लगे। महाराज दशरथ के आदेश पर पूरा नगर दुल्हन की भांति सजा दिया गया। पूरे नगर को ध्वजों एवं वंदन वानरों से सजाया गया। घर में दीपमालाएं प्रज्वलित हो गई। महल की शोभा तो देखते ही बनती थी। महाराज ने एक द्रुतवेगी रथ पर एक सेवक को कुलगुरु वशिष्ठ को आदर सहित लिवा लाने को भेज दिया। कुलगुरु अन्य कई ब्राह्मणों के साथ पधारे तो महाराज दशरथ ने उनका हर प्रकार से स्वागत किया। तत्पश्चात कुलगुरु की आज्ञा पर ही श्रृंगी ऋषि को भी आमंत्रित कर यथोचित सम्मान दिया गया। इसके उपरांत सर्वप्रथम नंदी मुख श्राद्ध पूर्ण कर महाराज ने ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिए। किसी को गाय, किसी को वस्त्र आभूषण व किसी को अन्य बहुमूल्य उपहार। महाराज के उपहार आदि बांटने और अयोध्या में खुशियां मनाए जाने में 1 माह कैसे गुजर गया किसी को पता ही न चला। 1 माह पश्चात राजकुमारों के नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आया। महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि इस पावन कार्य को वे अपने कर कमलों द्वारा संपन्न करें। कुलगुरु वशिष्ठ ने यज्ञ आदि का आयोजन कर एवं शुभ लगन मुहूर्त देखकर कहा, हे राजन, आनंद सिंधु सुख के सागर और संपूर्ण लोकों में शांति देने वाले आपके ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन का नाम राम है और संसार के भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखने वाले आपके दूसरे पुत्र अर्थात कैकेयी नंदन का नाम भरत है। श्री राम के प्यारे सारे जगत के आधार सभी शुभ लक्षणों से युक्त सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण है और जिसके नाम मात्र लेने से ही शत्रुओं का विनाश होगा, सुमित्रा नंदन इस छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परस्पर भगवान श्री हरि का अंश हैं। ये भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। इस प्रकार कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। राजकुमारों का लालन पालन होने लगा और देखते ही देखते वे बढ़ने लगे। राम सांवले रंग के हैं। उनका रूप सलोना और मोहित कर देने वाला है। उनकी कमर में करघनी, भुजाओं में आभूषण एवं गले में मणियों की माला है, जिसके बीच लटकन एवं भृगुचरण की शोभा देखकर तीनों माताएं एवं पिता मोहित हो उठते हैं। माता कैकेयी यूं तो सभी बालकों पर अपार स्नेह रखती हैं, किंतु श्री राम पर उनका विशेष स्नेह है। वे अपने हाथों से उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती हैं। एक दिन उन्होंने उन्हें नहला एवं श्रृंगार कर पीली झंगुरिया पहना दी, पैरों में पैजनियां पहना दी। जब राम ठुमुक ठुमुक कर चले तो माताएं एवं महाराज दशरथ आनंद विभोर होकर उनके पीछे दौड़े। राम और तेज दौड़ते और पैजनिया की रुनझुन मन को मोह लेती। फिर सब माताएं थक कर रुक जाती और उन्हें बुलाती तो वे दौड़कर पिता की गोद में चढ़ जाते। इसी प्रकार की बाल लीलाएं करते करते राम माता पिता और अयोध्या वासियों को आनंद प्रदान कर रहे थे। माता कौशल्या कभी उन्हें दुलारती, कभी झूले में झुलाती। इसी प्रकार आनंद से दिन व्यतीत होने लगे। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लेटा दिया। फिर स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता की पूजा की और उन्हें भोग लगाया। फिर वे किसी कारणवश रसोई में चली गई।
वहां से लौटकर पुनः पूजा स्थल पर आई तो बालक श्री राम जी को भोजन करते देखा। डरती हुई कौशल्या जी वहां गई जहां उन्हें सुलह आई थी। देखा कि श्री राम बालक तो अपने स्थान पर सो रहा है। फिर आकर पूजा गृह में देखा तो श्री राम जी भोजन कर रहे हैं। ये देखकर माता कौशल्या का हृदय कांपने लगा। वे भयभीत सी हो उठी और सोचने लगी कि कहीं मुझे मति भ्रम तो नहीं हो गया। ये देखकर बालक श्री राम मुस्कुराए और फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे थे। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान स्वरूप आदि दिखाई दिए। और वो भी देखा जो किसी ने सुना भी नहीं था। ये सब देखकर कौशल्या जी की देह पुलकित हो गई। वे अपनी सुध बुध खो बैठी। मुंह से स्वर न निकल सका। फिर नेत्र मूंद कर उन्होंने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। कौशल्या माता की ऐसी हालत देख श्री राम जी फिर से अपने बाल रूप में परिवर्तित हो गए। कौशल्या जी काफी भयभीत हो गई और ये सोचकर उन्हें रोमांच हो गया कि जग के पालनहार ने मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया और कहा कि मेरी इस लीला को किसी से भी न कहना। कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी ये माया कभी न व्यापे। इसी प्रकार भांति भांति की लीलाएं करते और भक्तों को सुख पहुंचाते श्री राम सहित सभी भाई बड़े हो गए। जब राजकुमार कुछ और बड़े हो गए तो महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर निवेदन किया कि चारों राजकुमारों का जनेऊ संस्कार संपन्न करने की कृपा करें। इस प्रकार कुलगुरु ने शुभ मुहूर्त देखकर चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। कुछ समय बाद राजकुमार कुछ और बड़े हुए और धनुष बाण लेकर खेलने वाटिका की ओर जाने लगे। चारों वृक्षों पर लटके फलों को निशाने पर लेकर बाण चलाते। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों को ही श्री राम से अगाध प्रेम था, किंतु लक्ष्मण तो बिल्कुल उनके दास हो गए थे। वे कभी भी बड़े भाई राम की सेवा का अवसर न चूकते थे। सुनते रहें कहानियां। विनायक जी की कथा। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी, इसलिए गणेश जी लड़की का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, वह पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वो सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूं और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वो सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते ही किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ देती हैं और ये दोहा कहती हैं, सोने की मुद्रा मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ देती, जियो मेरे वीर भरतार।
जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे